नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लव जिहाद की शिकार मॉडल मानवी राज मुंबई से रांची पहुंची है। मेडिकल टेस्ट और बयान दर्ज कराने के लिए मानवी को रांची पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन इस दौरान मानवी ने आरोपी तनवीर के विदेश भागने की आशंका के साथ ही उसने अपनी जान का खतरा भी बताया है। अब रांची पुलिस के पाले में गेंद है कि वो कब तक आरोपी तनवीर को गिरफ्तार कर पाती है। रिपोर्ट देखिए। रांची से शुरू हुआ लव जिहाद का मामला मुंबई से फिर रांची तक पहुंच चुका है। पीड़ित मॉडल मानवी राज को रांची पुलिस ने बयान दर्ज कराने और मेडिकल जांच के लिए नोटिस जारी किया था। मुंबई से रांची पहुंची मॉडल मानवी राज ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यश मॉडल्स के प्रोपराइटर तनवीर राज से अपनी जान का खतरा बताया। मॉडल लव जिहाद मामले में हमारे साथ पीड़िता इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद है, जहां पर इन्हें पुलिस द्वारा मेडिकल टेस्ट के लिए और बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन जहां से इनकी जर्नी शुरू हुई थी, एक बार फिर से उन्हें यहां आना पड़ा है। इनसे खास बातचीत, इनसे जानते हैं कि जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची है। पीड़िता है आप, परेशान है, यही से जर्नी शुरू हुई थी और यहीं पर आप फिर से आई हैं। क्या है, अभी किस लिए आई है रांची? यहाँ पे पुलिस के थ्रू बुलाया गया है कि अभी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कह रहे हैं कि मेडिकल्स वगैरह होंगे, तो मैं उसके लिए आई हूँ। सब चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ, मैं आई हूँ। और लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि तनवीर अख्तर खान का कोई लोकेशन पता चले या कुछ पता चले कि वो कहाँ है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। क्योंकि मैं रांची में उसके शहर में हूँ, वो मुझे मुंबई आके मारने की कोशिश कर सकता है, तो वो रांची में मेरा क्या करेगा। इसलिए मैं रांची आके कंप्लेन भी नहीं लिखा रही थी। जान का खतरा का बार-बार जिक्र कर रही थी आप, वो खतरा क्यों है आपको? तनवीर अख्तर खान दावा करता है कि उसे झारखंड पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी, उसे पकड़ ही नहीं सकती। वो बहुत ही ठोस शब्दों में उसने इस बात को रखा है। मेरे पास कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं और उसे बहुत सारे सपोर्ट हैं, तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसा कहता है। तो क्या मेरे साथ जो हुआ उसका मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? मुंबई से रांची पहुंची मानवी राज तनवीर की धमकियों से खौफ में दिखी। साथ ही ये आशंका भी जताई कि तनवीर खान विदेश भाग सकता है या फिर उसकी जान पर बड़ा खतरा बन सकता है। अब किस चीज की उम्मीद करती हैं आप, और सीधा जो झारखंड पुलिस है उनको क्या बोलेंगे? मैं उम्मीद करती हूँ झारखंड पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे, उसे खोज कर निकाले, वो जहाँ कहीं भी है। क्योंकि मुझे मेरे और मेरे परिवार की जान का खतरा है। क्योंकि मैं इस तरह से खुल के सामने आई हूँ कि कोई भी बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो शादी करने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए मेरे साथ इतना कुछ कर सकता है ताकि मैं डर जाऊं और मैं कर लूं, तो वो कुछ भी कर सकता है। मानवी राज ने तनवीर पर शारीरिक हिंसा का भी आरोप लगाया, साथ ही उसके सबूत भी गोंदा थाने में पेश किए। प्रताड़ना कहीं न कहीं फिजिकल वायलेंस में भी था, आपने सबूत दिए हैं पुलिस प्रशासन को। वो प्रताड़ना कैसी थी, हम लोग भी जानना चाहेंगे। जी, वो मारपीट करके वो अपनी बात मनवाना चाहता था बहुत बारी। और वो बहुत बारी मेरे पासपोर्ट लेके, जैसे मैं बैंकॉक गई, वहां पे भी उसने मेरा पासपोर्ट छीनने की कोशिश की ताकि मैं उसकी बात मान लूं, जैसा वो कहता है मैं वैसा करूं। मेजर चोट कैसे आई है अब तक? मेजर चोट मुझे एक ग्लास के विंडो पे मुझे धक्का दिया गया बालकनी में, वो पूरी विंडो टूट गई थी। और जले के वो गुस्से में उसने एक बारी चाय फेंक दिया था मेरे ऊपर, तो वो उसके जलने के निशान है। और कुछ चोट के निशान है जो थप्पड़ लगने से या फिर मारपीट के दौरान हाथ मरोड़ देने से या फिर इस तरह से कुछ भी जो होता है, तो उस तरह के जो। रांची पुलिस मॉडल मानवी राज को अपने साथ कड़ी सुरक्षा में ले गई और अब गुरुवार को 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। मॉडल लव जिहाद मामले में पीड़िता जो रांची आ चुकी है, जिनको अभी फिलहाल मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा उनको कड़ी सुरक्षा में लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए जाया जा रहा है। कल 164 के तहत उनमें बयान जो है वो भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही मानवी यहाँ पर दिख रही होंगी आपको किस तरीके से जो मेडिकल टेस्ट है वो दर्ज करवाया जाएगा। लगातार इन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से जो आरोपी है वो उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों जो प्रताड़ना है वो करते हैं। अब देखा जाए कि किस तरीके से जो पुलिस है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती, लगातार जो पीड़िता है वो गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाल त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने आपराधिक घटना को धर्म और समाज के साथ जोड़ने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लव जिहाद के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो लोकतंत्र और संविधान के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड लोगों को इस दिशा में जागरूक करने में जुटेगी। तोड़ने का भी एक बातें हो रही है लव जिहाद के नाम पर, जो ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, संविधान के लिए भी ठीक नहीं है। और स्वाभाविक तौर पे अभी हम लोगों का नोटिफिकेशन हुआ है, अभी हम लोग वोट भी नहीं लिए हैं, और धार्मिक हिंदू न्यास के एक सदस्य के रूप में इस पर जब वोट हम लोग ले लेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा होगी। और हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को जागृत करने की आवश्यकता है लोगों में, और बोर्ड भी जो है इसके लिए लोगों को जागृत करेगी कि इस तरह के बातों का आप लोग भी, समाज भी जो है तरजीह ना दे। खबर धनबाद से, जहां मोटर पार्ट्स से कारोबारी संजीवानंद ठाकुर को गोली मारे जाने के विरोध में सभी मोटर पार्ट्स कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। साथ ही बैंक मोड़ थाना के पास प्रदर्शन किया और सरकार के साथ प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे मोटर डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कारोबारियों से 35 से 40 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है और पैसे नहीं देने पर गोली मार दी जा रही है। इसी के विरोध में कारोबारी काला बिल्ला लगाकर प्रशासन और सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर गुरुवार को चैम्बर की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें चक्का जाम आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मोटर पार्ट्स कारोबारी को सोमवार की रात गोली मार दी गई थी, जिनका इलाज दुर्गापुर मिशन अस्पताल में चल रहा है। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक गोली फंसी थी, जिसे निकाले जाने के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है। जिला चैम्बर के साथ बैठकर हम लोग चक्का जाम करने का भी निर्णय लिए हैं। अगर ये असामाजिक तत्व नहीं पकड़ाया गया और इस तरीका का जो है बयानबाजी अगर बंद नहीं हुआ, इस तरीका का धमकी बंद नहीं हुआ, तो सारे धनबाद जिला को चक्का जाम करेंगे। लगभग हमको लगता है कि पिछले 3 साल 3.5 साल हो गया जब से यूपीए का शासन यहाँ झारखंड में आया है, तब से अपराधियों का हौसला बढ़ गया है। आए दिन व्यापारियों के ऊपर गोली चल रही है, उनके व्यापार करने के स्थान पर बम फेंका जा रहा है। यहाँ तक भी हद तब हो जाती है कि जब प्रशासन को भी किसी न किसी। धनबाद एसीबी की टीम ने महिला थाना के एएसआई सत्येंद्र पासवान को 4000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। केस डायरी मैनेज करने के नाम से वह गोंडा के रहने वाले सुधीर साव से रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसीबी से की थी। एसीबी की टीम ने जांच पड़ताल के दौरान मामले को सही पाया, जिसके बाद एसीबी ने एएसआई को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। मेरा विवाद चल रहा था, जिसके कारण वो एफआईआर की थी थाने में, और उस एफआईआर का डायरी मैनेज करने के लिए ये पैसा मांग रहा है। कौन, क्या नाम था पैसा मांग? ये इसका नाम है सत्येंद्र पासवान। कितना पैसा मांगा? 5000 रुपये का मांग किया गया था। आवेदक सुधीर साहब द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर महिला थाना के सानी सत्येंद्र पासवान को 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये महिला थाना कांड संख्या 3/23 में आवेदक से रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसी का आवेदन वादी द्वारा दिया गया था, उसका विधिवत सत्यापन कराया गया। सत्यापन के पश्चात आज सदर अस्पताल परिसर में आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि रंगे हाथ लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गुमला के सिसई में एक युवक ने घर में घुसकर एक युवती से दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती की चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और आरोपी को बंधक बना लिया। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। खबर खूंटी से है, जहां जंगली हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। कर्रा प्रखंड के तिलमी गांव में जंगली हाथियों ने 2 बीघा में लगी सब्जी की फसल को नष्ट कर दिया। इससे चिंतित किसानों ने वन विभाग को आवेदन देकर फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की है। साथ ही आसपास के जंगल में डटे हाथियों को झुंड को भी भगाने की मांग की है। इन हाथियों से किसानों को अपनी फसल के साथ ही गांव वालों को भी अपनी जान का खतरा बना रहता है, जिससे मुक्ति की गुहार वन विभाग से लगाई गई है। पश्चिमी सिंहभूम के चकधरपुर के कमलदेवगिरी हत्याकांड के 3 अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। पुलिस ने हत्याकांड के अभियुक्त मुख्तार अंसारी के मंडल साई और सैफ मंसूरी के चांदमारी स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाया, जबकि रोहित महतो के कृष्णापुर स्थित घर पर नोटिस चिपकाया गया। बता दें कि 19 नवंबर 2022 को चकधरपुर में गिरिराज सेना के संरक्षक कमलदेवगिरी को गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक शहर का माहौल अशांत बना रहा। इस हत्याकांड में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता सतीश प्रधान समेत 11 अभियुक्तों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मुख्तार खान।
खबर जमशेदपुर से, जहां जुगसलाई की एक लापता युवक का शव मिला है। मृतक मोहन गद्दी मंगलवार की दोपहर से लापता था। पोटका थाना क्षेत्र के जुड़ी माघो साई में मिले शव के हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक मोहन स्क्रैप का काम करता था और किसी काम से बाहर निकला था, जिसके बाद से उसका सुराग नहीं मिल रहा था। मोहन की हत्या किसने की और क्यों की इसका पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी थाना क्षेत्र के तांतनगर उपी क्षेत्र के एक ही परिवार के 3 लोगों की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पिछले साल मई महीने में खोड़िया टांगर सिद्धमा गांव के ही एक ही परिवार के 3 लोगों की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी। साथ ही उनके शव को नदी किनारे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया था। इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर 7 महीने बाद शव के कंकाल भी बरामद किए गए थे। पुलिस इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है और अब मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। खबर गुमला से, जहां प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के सदस्यों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। वहीं गिरोह के 3 सदस्यों को जेल भी भेजा गया है। उनके पास से 1 सिक्सर, 4 पिस्टल, 11 मैगजीन, 12 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और 1 स्कूटी जब्त की गई। पुलिस को करौंदी में कुछ अपराधियों के जुटने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई, जिसमें यह सफलता मिली। गिरफ्तार अपराधी हथियार की खरीद बिक्री करते थे और पूछताछ में पीएलएफआई के साथ ही अपराधियों को हथियार बेचने की बात स्वीकार की है। झारखंड में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच को लेकर सरकार कितनी सचेत है और आम आदमी की जिंदगी कितनी सुरक्षित, इसकी जानकारी बेहद जरूरी है। फूड सैंपल की जांच को लेकर करोड़ों की मशीन खरीद तो ली जाती है, लेकिन उसका सालों बाद भी इस्तेमाल नहीं हो पाता। और तो और रिटायर्ड अधिकारियों के एक्सटेंशन के चक्कर में जांच रिपोर्ट भी फंसी है। देखिए न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए रांची के नामकुम में स्टेट फूड लेबोरेटरी विभाग की स्थापना की गई है, लेकिन विभाग अपनी जिम्मेदारी कितनी ईमानदारी से पूरी कर रहा है, ये आप देख लीजिए। स्टेट फूड लेबोरेटरी विभाग में 2021 में 4.5 करोड़ की लागत से फूड सैंपल जांच की 3 मशीनें खरीदी गईं, लेकिन आज तक इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो पाया। आप भी सुनिए। मशीन वर्किंग में है, लेकिन सैंपल की जांच हो रही है कि नहीं? सैंपल की जांच अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी वर्किंग में है, पर किसी ने मतलब हमने ऑन कर रखा है, आप देख रहे हैं। पर अगर हम सैंपल के एनालिसिस करते हैं तो हमें सैंपल प्रिपरेशन के लिए जो सॉल्वेंट्स चाहिए, जो सॉल्ट्स चाहिए, या फिर हमें जो गैसेस चाहिए, वो चीज़ें हमारे पास अभी नहीं है। इनमें टेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें वैलिडेशन करना पड़ता है। हमें मेथड चला के देखना पड़ता है क्या वो मेथड इस मशीन के लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है। न्यूज 18 ने खाद्य सैंपल की जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगनी शुरू की तो हर बार गुमराह करने की कोशिश की गई। लड्डू के बारे में 3 अलग-अलग जानकारी दी आपने, पहले अलग नहीं दी है, एक भी अलग नहीं दी है। आपने कहा 4 महीने पहले आई है, चतरा से आई है। हाँ। इसकी जांच नहीं तब तक होगी, तब तक सर ये बिकता रहेगा चतरा में ना, आम लोग खाते रहेंगे इसको। ये बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है ये मुझे नहीं मालूम है। तो आप जांच करके भेजेंगे, ये गलत है, मान लीजिए इसमें मिलावट है, तभी तो रुकेगी वहाँ बिकना। तो बिना जांच करे तो नहीं दे सकता ना। 4 महीने में जांच नहीं हो पाई। अरे श्रीमान जी, मेरी मशीन खराब है। तो आपने विभाग को जानकारी दी कि ऐसा मामला है। अब जांच रिपोर्ट क्यों अटकी पड़ी है, इस बारे में जब पड़ताल की गई तो सारा मामला राज्य फूड विश्लेषक की नियुक्ति के एक्सटेंशन से जुड़ा मिला। अप्रैल माह में अवधि खत्म हुई थी, उसके बाद नई अधिसूचना अभी जारी होना बाकी है। जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो वो तब मैं सैंपल की जांच करके रिपोर्ट भेज सकूंगा। आप इनकी बातों को सुने, समझें। मशीनें कितनी काम कर रही हैं नीचे स्टाफ ने बता दिया, जांच किस तरह हो रही है आपने देख लिया, फैसला आपके ऊपर है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में 3 फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई लोग अब भी मुआवजे को लेकर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस जरूर दिया गया है। जमीन मालिकों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक वे जमीन खाली नहीं करेंगे। इस पर उपायुक्त ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर प्रशासन गंभीर है, जल्द समाधान कर दिया जाएगा। मांगा था वो दे चुके हैं, तो अभी तक तो मुआवजा नहीं मिला है, तो जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। जमीन नहीं छोड़ सकते कैसे? पैसे तो हम लोग को मालूम होना चाहिए ना, कितना ज़मीन ले रहा है, कौन सा रेट है, कितना अमाउंट। ऐसे जो नोटिस में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है कितना लंबाई चौड़ाई है, क्या है।
देखिए, अभी तो सिरम टोली से लेके मेकोन चौक तक का जो फ्लाईओवर बन रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, अभी तो इसका निरीक्षण किया जा रहा है, तो सभी संबंधित अधिकारी भी साथ में हैं। इसके लिए लगभग 2.3 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था और उसके लिए जो प्रशासनिक विभाग है वो अर्जन कार्यालय में उसने पूरे के पूरे राशि को जमा करवा दिया है। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज रामगढ़ दौरे पर पहुंचे। वाजपेयी ने कहा कि प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों को जनता की चौखट और चूल्हे तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। केंद्र सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार के नाम पर कदाचार और भ्रष्टाचार है। लोकसभा की 14 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी, साथ ही अगली बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 साल के किए अच्छे कामों को जनता की चौखट और उसके बाद चूल्हे तक पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है जनसंपर्क के नाम पर, उस दृष्टि से हम लोग आज यहाँ पर आए। झारखंड में भाजपा की स्थिति 14 की 14 लोकसभा जीतेंगे और बाद में विधानसभा में सरकार भी बनाएंगे। झारखंड में कोई सरकार है क्या? मुझे तो आपके इस प्रश्न पर ही आपत्ति है। कोई सरकार नहीं है और जो सरकार के नाम पर बैठे वो अनाचारी और कदाचारी और भ्रष्टाचारी है। झारखंड के 2 कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और बंधु तिर्की ने दिल्ली में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की। आलमगीर आलम ने लव जिहाद के मुद्दे पर कहा कि बीजेपी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह इस तरह के मुद्दे खोजकर उछाल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना नई नहीं है। वहीं बंधु तिर्की ने कहा कि कोल इंडिया टाना भगत पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। इसी के विरोध में झारखंड में 28 जून को बड़ी रैली होगी, जिसमें शामिल होने के लिए झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे को बुलाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास तो आज कुछ मुद्दा है नहीं। ये मुद्दा खोज कर या क्रिएट करके लाकर इसको खड़ा करने की काम था, जो बिहार वाली बात आप कह रहे हैं। मैं इसमें एक सब कहना चाहते हैं कि आज जहां भी कुछ भी इस तरह की घटना नहीं है। ये घटना बरसों से इस तरह की घटना घटी है। कोल इंडिया भारत सरकार मिल करके इनके साथ दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। लोग पूरे अपने गांव से पूरे सब बाहर निकल गए हैं, पूरे भाग गए हैं वहां से, और इसी को लेकर के एक बड़ा रैली आयोजन किया जा रहा है। महात्मा गांधी के स्टेच्यू के पास में जितने भी टाना भगत वहां पर आएंगे, 7-8 जिला से आएंगे। इसके लिए हम हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी से आग्रह किया है कि आप इसमें जरूर से शामिल हों। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि 24 नई कमेटी का गठन किया गया है, जो सत्र नहीं चलने पर काम करती है। कमेटी को मिनी संसद भी कहा जाता है। सत्र नहीं चलने के दौरान कमेटियां ही काम करती है। इसमें सचिव का अनुपस्थित रहना उचित नहीं है। कई विधायकों ने भी इस बात को उठाया कि बैठक में सचिव उपस्थित नहीं रहते, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है। का बैठक होगा, जब विभागीय बैठक होगा, तो निश्चित रूप से सचिव स्तर के पदाधिकारी को उस समिति के बैठक में आना चाहिए। अगर सचिव कार्य व्यस्तता के चलते नहीं आ पाते हैं तो जिनको भेजेंगे, जिनको मैंने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, तो जो भी आएंगे उस विषय वस्तु पर अध्ययन करके आएंगे और साथ साथ एक अधिकार लेके आएंगे कि अगर हम समिति के समक्ष कुछ बातों को रखा तो उसका पालन विधिवत रूप से हो। जिम्मेदारी की बात होती है तो उस समय लोग मुकर जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि समितियों का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा सा ये हो रहा है। सरकार के प्रति तो जवाबदेह वो लोग रहते हैं, लेकिन विधानसभा कमेटियों के प्रति भी जवाबदेह फिक्स हो, इसको लेकर हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट किया है। खबर गिरिडीह से, जहां खोरी महुआ में निजी क्लिनिक में इलाज कराने पहुंची 5 माह की एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका तीसरी प्रखंड के पेपलो नावाटी निवासी शंकर राय की पत्नी सुशीला देवी थी। वहीं घटना के बाद भी क्लिनिक संचालक गुलशन कुमार समेत सभी कर्मी फरार बताए जा रहे हैं। इधर नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खोरी महुआ जमुआ मेन रोड को करीब 1 घंटे तक जाम रखा। बाद में मौके पर पहुंचे धनवार थाना प्रभारी और एसडीएम ने लोगों को समझाकर जाम हटवाया। साथ ही अस्पताल संचालक पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अभी क्लिनिक को सील कर दिया गया है। काम कर लिया गया है। डॉक्टर्स जो है 2 मरीज अन्य हैं उनको वो राय धनवार हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। अब इसके बाद आवश्यकता होगी तो उसे रिफर भी कर दिया जाएगा। बाकी पोस्टमार्टम करके विधिवत जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्लिनिक अभी फिलहाल क्लिनिक को सील कर दिया जाएगा।
चतरा के एमजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद 2 लाख रुपए की फीस मांगी गई। फीस नहीं चुकाने पर जच्चा और बच्चा को बंधक बना लिया। चतरा के सदर थानेदार मनोहर करमाली एमजी नर्सिंग होम पहुंचे और जच्चा बच्चा को छुड़ाकर घर भेजा। पीड़ित महिला के पति मंटू कुमार दांगी ने सिविल सर्जन डॉक्टर श्यामानंदन सिंह से नर्सिंग होम संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा परिवार लोग लेके गए हॉस्पिटल, तो वहाँ पर पूर्णिमा मैडम ऑपरेशन कर दी। उसके बाद फिर पैसा 2 लाख रुपया मांगने लगे, तो पैसा नहीं था तो 20,000 रुपया दिए। उसके बाद फिर वहाँ से छुट्टी मांगने लगे तो उन्हें देने लगी। तो फिर मेरा परिवार लोग गए थाना से 2 गाड़ी फोर्स से लेकर आए। उसके बाद छुट्टी करके यहाँ ले लाए। बहुत अमानवीय है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के उपरांत उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।